यूक्रेनी एयरफोर्स का बारूदी एक्शन देखने को मिला है। चासिव यार में यूक्रेनी विमान ने गिराए हैं बम और रूसी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। तो यूक्रेन की तरफ से लगातार कोशिश, इसके पहले हमने आपको बताया किस तरह से ड्रोन से सफल हमले किए और अब खबर यह है कि एयरफोर्स ने यह एक्शन लिया है। चासिव यार में यूक्रेनी विमानों ने बॉम्बिंग की है, रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, रूस को यूक्रेन ने दी है बड़ी चेतावनी। रूस में कोई भी जगह आप सुरक्षित नहीं। हमारे हथियारों की जद में रूस की हर जगह है, यूक्रेन ने कह दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा दरअसल ये बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं। यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित की है इस बड़े बयान के जरिए और रूस को, पुतिन को यह बताने की कोशिश है कि रूस की कोई भी जगह, कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन की जद में है। तो देखिए यूक्रेन को ट्रंप की शक्ति कैसे मिली है और रूस के विनाश के लिए अब यूक्रेन भी कमर कसने की बात कर रहा है। यूक्रेन की चेतावनी क्या है? रूस में कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमारे हथियार रूस में हर जगह पहुंच सकते हैं। यह एंड्री सिबिहा जो कि विदेश मंत्री यूक्रेन के, उनकी तरफ से बयान है। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? ट्रंप से मिले समर्थन के बाद कीव का आत्मविश्वास बढ़ गया है। यूएस से लॉन्ग रेंज वेपन मिलने की संभावना से ताकत बढ़ी है। बड़ी बात यह कि ट्रंप से मुलाकात के वक्त जेलेंस्की ने टॉमहॉक मिसाइल मांगी। जेलेंस्की ने ट्रंप से लॉन्ग रेंज वेपन देने की भी अपील की थी और शायद यही वजह है कि ये जो कॉन्फिडेंस है यूक्रेन का, ये इस वक्त बढ़ा है। दो खबरें हमने आपको दिखाई, ड्रोन से रूस के शिप को टारगेट किया गया और फिर मिग से बॉम्बिंग की गई, बमबारी की गई सैन्य ठिकानों पर। सिवासर सवाल यह है कि ये आत्मविश्वास झूठा है या वाकई में इसमें कोई दम है? यूरोप से समर्थन मिल रहा है, अमेरिका से लॉन्ग रेंज के लिए स्थिति बन गई है और इंटेल एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को मिल रहा है करेक्ट इंटेल, जिससे वो पिन पॉइंट हमले कर रहा है। ड्रोन से भी वो अच्छा खासा नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। हाँ बिल्कुल रवि, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को हथियार भी मिल रहे हैं और उसको परमिशन भी मिल गई है कि वो रूस के अंदर वाले इलाके में, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न रूस है, उस पर भी हमले कर सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल की बात हो रही है, लंबी दूरी की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन दिए जा रहे हैं। तो ये होगा क्या कि एक तो ये लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूसरी मुझे लगता है रूस की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि रूस अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं वो सेंट्रल रशिया में और एनर्जी सेक्टर जो उसका ऑयल और गैस है उसके ऊपर हमला हो रहा है, ब्लैक सी पे हमले हो रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस प्रकार से ड्रोन से सटीक हमले हो रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं रूस क्या कर रहा है, रूस जो है अब प्रेशर डाला कीव पे, खार्किव, उड़ीसा पे, जापोरोजिया पे और खारासोन पे, वो मेन सिटीज पे कर रहा है। कीव पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और कहीं ना कहीं फोकस बाल्टिक की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें बाल्टिक में इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया, इसमें दो जो देश हैं इनके साथ बॉर्डर मिलता है रूस का, और वहाँ प्रेशर बहुत डाला जा रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कहीं लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी तो आप देखेंगे आर्किटेक्ट बाल्टिक सी से ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। समीर, ये बहुत बात है। और